ग्लूकोज का पुनरावशोषण कहाँ होता है? ग्लूकोज का पुनरावशोषण तो याद रखिएगा पीसीटी में होता है। क्या है पीसीटी? तो इसके लिए अलग से बन चुका है, पूरा फुल वीडियो है जो वहाँ पे सॉल्यूशन के साथ बताया गया है। अभी हम लोग आगे देख पा रहे हैं कि दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। दूसरा है मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? सबसे बड़ी ग्रंथि होता है लीवर, अर्थात क्या होता है? यकृत होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यकृत होगा। याद रखिएगा मानव शरीर की या शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होता है? लीवर होता है। क्या होता है? लीवर होता है। उसके बाद देख पा रहे हैं हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? तीसरा नंबर क्वेश्चन कि प्रकाश संश्लेषी अंगक, याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषी अंगक इनमें से कौन है? अर्थात फोटोसिंथेसिस इनमें से कौन सा अंग करता है? तो याद रखिएगा इसका क्या आंसर होगा? क्लोरोप्लास्ट अर्थात हरित लवक। क्या होगा? हरित लवक। प्रकाश संश्लेषण का अंग कौन सा है? प्रकाश संश्लेषी अंगक कौन सा है? हरित लवक है। क्या है? हरित लवक है। अब हम लोग देखेंगे चौथे नंबर क्वेश्चन को। कितने नंबर क्वेश्चन को? 4 नंबर क्वेश्चन में है कि प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या है? मतलब प्रकाश संश्लेषण को क्या चीज़ से मापा जाता है, मतलब मुख्य कारण क्या है? तो एटीपी है। क्या है? एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसका क्या होता है? फुल फॉर्म क्या हो जाता है? एटीपी अर्थात एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। 4 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हैं। अब देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है इसको भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? तो याद रखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन है कि जैव प्रक्रम के अंतर्गत मतलब पूरा प्रक्रिया है, इसमें कौन आता है, कौन कौन शामिल है? पोषण है, उत्सर्जन है, श्वसन है, अर्थात इन तीनों का कंबाइन होता है। अर्थात ऑप्शन क्या है हमारा? ऑप्शन डी दिया हुआ है। अर्थात इनमें से सभी जैव प्रक्रम के अंतर्गत में श्वसन भी आता है और पोषण भी आता है, उत्सर्जन भी आता है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्न में कौन पोषण की विधि है? कौन सा पोषण का विधि है? स्वपोषण या शोषण, पर पोषण अथवा ए और सी दोनों? क्या होगा? पोषण का विधि है किस में होता है? स्वपोषण में, पर पोषण में, किस में होता है? 6 नंबर क्वेश्चन का। तो 6 नंबर क्वेश्चन याद रखिएगा ए तथा सी। श्वसन तो क्या है? ये ऑक्सीजन को क्या करता है? संवहन करता है। लेकिन क्या चीज़ कर रहा है? पोषण क्या है? स्वपोषण में भी होता है और पर पोषण में भी होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और सी अर्थात डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। पर्णहरित का मुख्य काम क्या है? 7 नंबर क्वेश्चन है कि पर्णहरित का मुख्य काम क्या है? मतलब फंक्शन ऑफ पर्णहरित को क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। क्या है? पर्णहरित का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए है ऑक्सीजन को मुक्त करना, ऑप्शन बी है प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, CO2 का मुक्त करना और जल का अवशोषित करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या है कि प्रकाश पर्णहरित कहाँ पे काम करता है? फोटोसिंथेसिस का काम करता है। क्या चीज़ का? फोटोसिंथेसिस का, अर्थात प्रकाश ऊर्जा का अवशोषित करता है। प्रकाश ऊर्जा को क्या करता है? अवशोषित करता है। अब देखते हैं हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन क्या है। क्या नंबर क्वेश्चन? 8 नंबर की रसायन स्वपोषण के अंतर्गत मुख्यतः कौन आते हैं? रसायन याद रखिएगा, रसायन का रहा है केमिकल फोटो क्या है? स्वपोषण के अंतर्गत मुख्यतः कौन आते हैं? हरे पौधे, कवक, शैवाल, अहरित बैक्टीरिया। तो अहरित बैक्टीरिया का क्या हो जाएगा? देखते रहिए यहाँ पे, यही क्या है? अहरित बैक्टीरिया होगा। अब कारण क्या है कि ये केमिकल है। क्या है? एक केमिकल है, रसायन है। क्या है? केमिकल है। आई सेल्फ है, हरे पेड़ पौधा खुद से भोजन बनाते हैं, उनका खुद का फोटोसिंथेसिस है। ठीक है। अब 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण है। परजीवी पैरासाइट मतलब परजीवी का उदाहरण कौन है? बैक्टीरिया, कवक, विषाणु, कशकुटा। क्या है? कशकुटा। 9 नंबर का क्या हो जाएगा? 9 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कशकुटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यही क्या चीज़ का? पैरासाइट अर्थात परजीवी पादप का उदाहरण है। अब हम लोग देखते हैं 10 नंबर सवाल क्या है। क्या है? 10 नंबर को भी देखते हैं हम लोग। चलिए आगे देखते रहते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है? गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? मतलब गोबर छत्ता जो होता है वो क्या चीज़ के अंतर्गत आता है? तो गोबर छत्ता पर परजीवी, मृतजीवी, परासरणी या स्वपोषी। फिर से पढ़ेंगे हम लोग। क्या है कि गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? परजीवी, मृतजीवी, परासरणी, स्वपोषी। तो याद रखिएगा गोबर छत्ता का निर्माण क्या है?
ये मृत जीवी है, क्या है, न परजीवी है और न परासरणी है, क्या ये मृत जीवी है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। मृत जीवी से ये क्या होता है, इनका निर्माण होता है। प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद निम्न में से कौन है। प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद मतलब प्रोडक्शन क्या, प्रोडक्ट क्या है, प्रकाश संश्लेषण का प्रोडक्ट क्या है। 11 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के मुख्य उत्पाद निम्न में से कौन है। पहला CO2 कार्बन डाइऑक्साइड H2O, उसको ग्लूकोज है और O2 है। इसका मुख्य क्या हो जाएगा, तो इसका क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस C6H12O6 का निर्माण हो जाता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है। अब देखते हैं हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एस्ट्रोमेटा का मुख्य कार्य क्या है। क्या है एस्ट्रोमेटा, एस्ट्रोमेटा क्या होता है, हर एक चीज़ का अलग से जैव प्रक्रम में दे दिया गया। एस्ट्रोमेटा का मुख्य काम क्या है, O2 का अवशोषण एवं CO2 का निष्कासन, ऑक्सीजन का अवशोषण एवं कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन, और CO2 का क्या निष्कासन और ऑक्सीजन का क्या अवशोषण, जल वाष्प का निष्कासन, या इनमें से सभी। कितने नंबर क्वेश्चन है, 12 नंबर क्वेश्चन है। तो एस्ट्रोमेटा का काम यही होता है, CO2 का अवशोषण, सारा काम इनमें इन्वॉल्व है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर डी, अर्थात इनमें से सभी। राइट आंसर इनमें से सभी। आपको बताते चले कि नई उड़ान आपके लिए जो एक बैच आ रहा है आप सभी के लिए, बिहार बोर्ड 2025 में बोर्ड में परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों के लिए 10वीं वर्ग का जो क्रैश कोर्स शुरू किया जा रहा है, आप ही के नज़दीक में मठिया, ढाका से कुछ ही दूरी पर मठिया उपलब्ध है, यहाँ पर शुरू किया जा रहा है और ऑनलाइन के माध्यम से भी शुरू किया जा रहा है। कोचिंग का नाम हो गया ज्ञान बिंदु केंद्र, ऑनलाइन एवं ऑफलाइन यहाँ पर अवेलेबल है। स्थान मठिया मोहन मेन रोड ढाका। ज़्यादा संपर्क के लिए तो यहाँ पर फ़ोन नंबर दिया गया है। एकदम न्यूनतम शुल्क के साथ कराया जाएगा और ऑनलाइन तो बिल्कुल मुफ्त ही है। अब देखते हैं हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन क्या है। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, 13 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो एस्ट्रोमाटा में किस कोशिका में क्लोरोफिल पाया जाता है। एस्ट्रोमाटा के किस कोशिका में क्या चीज़ पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। पहला है द्वार कोशिकाएं, सहायक कोशिकाएं, ए एवं बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। 13 नंबर क्वेश्चन है, तो याद रखिए द्वार कोशिका में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। किसके कोशिका में, एस्ट्रोमाटा का क्या है, एस्ट्रोमेटा का क्या है, क्लोरोफिल पाया जाता है किस कोशिका में, द्वार कोशिका में। वायुमंडल में सामान्यतः कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत पाया जाता है, जल्दी से बताइए। वायुमंडल में सामान्यतः कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है कितना प्रतिशत, 14 नंबर क्वेश्चन है। कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत पाया जाता है, 0.03% ना, क्या हो जाएगा 0.03%। क्या ये आप सही है या गलत है, इसका कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि कितना प्रतिशत होगा। अब देखते हैं हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, फिलहाल इसको सेव करते हैं। चलिए हो गया। अब देखते हैं हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन से पहले पूरे बड़ी आ गया जी, जैव प्रक्रम। 15 नंबर क्वेश्चन से पहले हालांकि जैव प्रक्रम फुल चैप्टर सॉल्व किया गया है, ऑब्जेक्टिव का फुल चैप्टर को सॉल्व किया गया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन का, क्या है 15 में, छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है ना, छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं। छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहा जाता है। पहला है हेलियोफाइट्स, सियोकाइटस, थियोफाइटस और इनमें से सभी। हेलियोफाइटस, सियोकाइटस, थियोफाइटस या इनमें से सभी। 15 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा। 15 नंबर, छाया में पनपने वाला पौधा को क्या बोला जाता है, सियोकाइटस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सियोकाइटस। अब बात किया जा रहा है 16 नंबर क्वेश्चन का कि छोटे बच्चे में कुल कितने दांत होते हैं। कुल कितना दांत होता है छोटा बच्चा में। 16 नंबर क्वेश्चन है कि कुल कितने दांत होते हैं। तो छोटा बच्चा में केवल 20 दांत पाया जाता है। क्या होता है, जिसको दूध के दांत बोला जाता है। केवल कितने दांत पाया जाता है, 20 दांत पाया जाता है। अब देखते हैं हम लोग सॉल्व कर रहे हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन है कि मुख्य गुहा में आहार के कौन सा भाग पाचन होता है। कौन सा भाग में पाचन होता है। मुख्य गुहा में आहार के कौन सा भाग पाचन होता है। तो एग्ज़ाम का समय बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है, तो ऑब्जेक्टिव को सबसे पहले क्या बनता है, ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने की प्रक्रिया में लगे रहिए। ऑब्जेक्टिव ही आपका स्कोरिंग है,
क्या है, ऑब्जेक्टिव आपका स्कोर बढ़ाता है, जो आपको बेहतर रिजल्ट लाने में क्या होता है, अच्छा साबित होता है। पहला प्रोटीन है, वसा है, स्टार्च है, या न्यूक्लिक एसिड है अर्थात न्यूक्लिक अम्ल है। तो बताइए क्या होगा, 17 का क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले जो खाना को पचाने में खाना का सबसे जटिल काम होता है वो स्टार्च होता है। क्या होता है, स्टार्च होता है। स्टार्च को क्या करता है, स्टार्च सबसे पहले मुख्य भाग में उसका पाचन किया जाता है। अब देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। याद रखिएगा जाइलम क्या है, जाइलम, जाइलम, जाइलम से डायरेक्ट क्या है, ज से है तो जल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जल हो जाएगा। फ्लोयम है तो खाद्य पदार्थ, मतलब खाने का जो भी पेड़ पौधा का मात्रा हो, फ है तब खाद्य पदार्थ अर्थात फल हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो जाइलम जल के लिए उत्तरदायी है और फ्लोयम फल के लिए मतलब खाद्य पदार्थ के लिए। तो देखिएगा 18 नंबर का क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। जल के लिए सम्मोहन है, क्या चीज़ के लिए, जल का सम्मोहन करता है। कहाँ पर, पेड़ पौधा में। कौन, जाइलम। कौन करता है, जाइलम करता है। अब देखेंगे हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन को। कितने नंबर क्वेश्चन को, 19 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 18 नंबर क्वेश्चन को। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि कृत्रिम वृक्क किन अवशिष्ट उत्पादों की रुधिर को अपोहन द्वारा पृथक करता है। किसके द्वारा, अपोहन के द्वारा। किसके द्वारा, अपोहन के द्वारा पृथक करता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, याद रखिएगा। क्वेश्चन संख्या, प्रश्न संख्या 18 है। पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन या इनमें से सभी। और 18 नंबर क्वेश्चन है, इनका क्या हो जाएगा। तो कृत्रिम वृक्क, कृत्रिम वृक्क किस अवशिष्ट पदार्थों का रुधिर से अपवहन द्वारा पृथक करता है। तो क्या चीज़ का, नाइट्रोजन का पृथक करता है। क्या चीज़ का, नाइट्रोजन का। 20 नंबर सवाल है कि पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। पाइरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। क्या होता है, यह क्रिया कहाँ होती है, कोशिका द्रव्य में, माइटोकॉन्ड्रिया में, या हरित लवक में, या केंद्रक में। 20 नंबर का क्या हो जाएगा, 20 नंबर का जो पाइरुवेट की जब भी बात आए तो याद रखिएगा पाइरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में। इसी को बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या चीज़ बोला जाता है, ऊर्जा का भंडार, ऊर्जा को पावर हाउस बोला जाता है। और साथ ही लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं कि 10th का है, इस 10th का है, किसका है, 10वीं वर्ग का प्रश्नावली 8.1 है, त्रिकोणमिति को सॉल्व किया गया है। तो आप वहां से इसको भी आप देख सकते हैं, जो भी 10वीं वर्ग के विद्यार्थी हैं। चलो 21 नंबर देखते हैं। निःश्वासन द्वारा निकली वायु में रहती है। निःश्वासन, श्वासन 2 प्रकार के हैं, जो आगे हम लोग बात किए हैं कि निःश्वासन द्वारा निकली वायु में होती है क्या चीज़, CO2, O2, पाइरुवेट या नाइट्रोजन। क्या चीज़ होता है, तो याद रखिएगा। और जब भी श्वास निकलता है तो उसमें क्या चीज़ का मात्रा पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2 की मात्रा पाया जाता है। जैसे ही हम लोग अभी बात कर रहे थे कि श्वसन के कितने प्रकार, तो देखिएगा अवायवीय श्वसन, श्वसन का प्रकार है। अवायवीय श्वसन क्या है, श्वसन के प्रकार है। अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है, मतलब ये अवायवीय जो श्वसन होता है कोशिका के किस भाग में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भाग में, कोशिका द्रव्य में, या हरित लवक में, कोशिका झिल्ली में। कहाँ पर पाया जाता है, तो ये पाया जाता है, याद रखिएगा, अवायवीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पर पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। अब देख पा रहे हैं हम लोग 23 नंबर सवाल। क्या है, 23 नंबर सवाल में कि पौधों में गैसें का आदान प्रदान कौन करता है, मतलब क्या है, पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए कौन उत्तरदायी है, जड़, तना, रंध्र या टहनी। कौन है जो पौधों में गैस का आदान प्रदान करता है। तो याद रखिएगा, जब पेड़ पौधा में रंध्र रहेगा, पेड़ पौधा में रंध्र रहेगा, रंध्र क्या चीज़ को बोलता है, जैसे कि कोई पेड़ पौधा है उसके ऊपर एक जैसे छिलाया हुआ एक हल्का सा होल टाइप दिखाई देता है, उसी को रंध्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रंध्र बोलते हैं। अब हम लोग आगे देख पा रहे हैं कि 24 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। क्या देखेंगे, 24 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। क्या है, फ्लोयम से, एक सेकेंड, इतना ही चलिए। फ्लोयम से खाद्य पदार्थों का परिवहन
पौधे में किस दिशा में होती है, पौधे में किस दिशा में होती है। अब देखिए यहाँ पर दिशा भी मैटर कर रहा है। फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधे में किस दिशा में होती है, केवल नीचे की ओर, केवल ऊपर की ओर, ऊपर और नीचे दोनों, या इनमें से कोई नहीं। 24 नंबर क्वेश्चन का है, तो याद रखिएगा भाई, जब खाना का जहाँ पर भी जरूरी पड़ेगा वहाँ पर पहुँचेगा, चाहे ऊपर हो गए तब या नीचे हो गए तब। कहाँ पर होगा, ऊपर तथा नीचे दोनों पर फ्लोएम खाद्य पदार्थ का परिवहन करता है या समूहन करता है। अब देखेंगे 25 नंबर सवाल क्या है। 25 नंबर कि हृदय में वेस्मे का स्थिलन क्या कहलाता है, मतलब सिस्टोल, डायस्टोल, हृदय संकुचन, तालबद्ध संकुचन क्या कहलाता है। 25 नंबर का क्या है, तो याद रखिए जब भी हृदय में वेस्मों का स्थिलन का क्या कहलाता है, डायस्टोल कहलाता है। क्या कहलाता है, डायस्टोल कहलाता है। क्या कहलाता है, डायस्टोल कहलाता है। आप अपने तैयारी के साथ आपका ये फर्ज बनता है कि आप अपने से जितने भी सहपाठी सब हैं उनको ये जरूर भेजेगा कि एग्ज़ाम की संपूर्ण तैयारी का जो ऑब्जेक्टिव का मेन मुद्दा है वहाँ पे क्लियर हो सके। 26 नंबर क्वेश्चन है। 26 नंबर में निम्नलिखित में से कौन एमिनो एसिड के विखंडन से बनता है, मतलब कौन ऐसा चीज़ है जो एमिनो एसिड के विखंडन से बनता है। तो आपको साफ साफ कुछ दिखाई दे रहा होगा। 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, एमिनो एसिड, इससे कोनो माने मतलब नहीं है भैया, इससे भी कोनो माने मतलब नहीं है। क्या राइट आंसर बनता है, NH3। क्या है, NH3। अब देख पा रहे हैं 27 नंबर क्या है, 27 नंबर प्रश्न संख्या का क्या हो जाएगा, रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है, मतलब रेजिन किस पौधे का वेस्ट मटेरियल है, बबूल, कनेर, पीपल या चीर। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कहाँ से लिया जाता है, ये किसका है, चीर का है। क्या चीज़ का है, चीर का है। अब देखते हैं 28 नंबर कि ब्रिक किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है, ब्रिक किस उत्सर्जन का हिस्सा है, ब्रिक किसका हिस्सा है, उत्सर्जन का हिस्सा है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लीजिएगा। और साथ ही 9th क्लास का जो भी हीरोन का सूत्र है, ये जरूरी नहीं है कि 9th क्लास के लिए ही है, लेकिन हीरोन के सूत्र को डिटेलिंग में यहाँ पे कराया गया है, बिल्कुल अपना भाषा में, लोकल भाषा में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।